हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम क्या है, भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने भारत के नदियों की अगर बात करते हैं, उत्तरी भारत की एक नदी पड़ी थी, सिंधु नदी है। सिंधु व उसकी सहायक नदियां है। तो सिंधु नदी को एक बार जल्दी से कहे रिपीट कर लेते हैं। सिंधु नदी है उत्तरी भारत की नदी है। यह अरब सागर में अपना जल लेकर जाकर गिराती है। सिंधु नदी का उद्गम की अगर बात करते हैं तो बोकरचू हिमनद है। मानसरोवर झील तिब्बत के बोकरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई की बात करते हैं 992 किलोमीटर है। यह भारत है, पाकिस्तान है और चीन के क्षेत्र में क्या है, बहती है। इस नदी की अगर बात करते हैं तो कटक पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। सर्वप्रथम वहां पर मैदानी भाग में यह प्रवेश करती है और एक इसका क्षेत्र है वहां कौन सा आता है, महापंचनद का निर्माण करती है। अमरकटक है जहां पर क्या है, यह नदी पर प्रथम बार कटक या अमरकटक कहा जाता है। प्रथम बार यह मैदानी जो भाग है उसमें प्रवेश करती है। थानकोट पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जहां पर यह महापंचनद का निर्माण करती है, यानी पांचों नदियां एक साथ मिलती है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियों की बात की थी, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है। ठीक है, इन नदियों की बात की। तो सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी का उद्गम की अगर बात करते हैं तो राक्षसताल झील है। राक्षसताल झील की अगर बात करते हैं तिब्बत में है। इसका अगर कुल लंबाई क्षेत्र की बात करते हैं 1500 किलोमीटर है। लंबाई क्षेत्र कितना है, 1500 किलोमीटर है। संगम कहां पर गिराती है, ये इसकी संगम की बात करते हैं तो सिंधु में अपना संगम बनाती है। इसका भाव क्षेत्र की अगर बात करते हैं कि सतलज का भाव क्षेत्र बताइए तो सतलज एक तो हिमाचल प्रदेश में जाती है, दूसरा कौन सा आता है, पंजाब में बहती है। इसका प्राचीन नाम सत्याद्री या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये क्या थी, सतलज थी। सतलज के बारे में मुख्य हमने यही बातें पढ़ी थी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर बांध की अगर बात करते हैं तो भाखड़ा व नागल बांध इसके ऊपर क्या है, बनाए गए हैं। जिसमें नागल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या चमकती हुई विराट वस्तु के बारे में कहा था। भाखड़ा नागल बांध जब बनाया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्गम इसका उद्घाटन करी वहां पर गए थे। तो उन्होंने क्या, जब हेलीकॉप्टर वहां खड़ा किया था जहां से उतर कर गए थे, तो वहां से जब ये पानी नीचे गिर रहा था और उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा था तो यह क्या है, चमकता हुआ क्या प्रतीत हो रहा था, इसलिए इसे क्या है, चमकती हुई विराट वस्तु के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था। दूसरा अगर बात करते हैं व्यास नदी है। व्यास नदी की अगर बात करते हैं तो व्यास कुंड धौलाधार पर्वत है। व्यास कुंड कहां पर है, व्यास कुंड धौलाधार पर्वत है। यह क्षेत्र की अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से निकलती है। संगम की अगर बात करते हैं सतलज में मिलाती है। व्यास नदी सतलज में क्या बनाती है, संगम बनाती है और सतलज फिर क्या सिंधु में जाकर क्या है, मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या, विपाशा है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की अगर बात करते हैं सतलज की, इसकी क्या है, सहायक नदी है। प्राचीन नाम कौन सा आता है, व्यास का विपाशा कहा जाता है। इसके बाद हमने नदी पढ़ी थी कि कौन सी आती है, एक इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो कौन सी बांध बनाई गई थी, भाखड़ा नागल है। इसके पोंग और पड़ो जो बांध है, दो बांध व्यास नदी पर बनाए गए हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी रावी नदी है। रावी नदी की बात करते हैं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है। संगम की अगर बात करते हैं चिनाव में मिलाती है। संगम कहां पर मिलाती है, चिनाव जो नदी है ये क्या है, अगर रावी नदी की बात करते हैं संगम चिनाव में मिलाती है और चिनाव किस में जाकर मिलती है, सतलज में है। और सतलज अपना जो भाव क्षेत्र है वो सिंधु में लेकर जाकर है मिलाती है। यह प्रवाह की बात करते हैं तो ये किस किस क्षेत्र में बहाव है इसका, एक तो हिमाचल प्रदेश है, एचपी हिमाचल प्रदेश में अपना भाव क्षेत्र है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं रावी का प्रव्यूषणी या प्रवेशनी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम कौन सा है, प्रव्यूषणी या क्या कहलाता है, प्रवेशनी के नाम से जानता है। इसे दूसरा इरावती भी कहा जाता है। इससे दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं, इरावती है। इसके बाद हमने पढ़ी थी चिनाब। इसके बाद हमने कौन सी नदी पढ़ी थी, चिनाब है। चिनाब की अगर बात करते हैं धौलाधार पर्वत है हिमाचल प्रदेश। संगम की अगर बात करते हैं सतलज में जाकर गिराती है। धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश है। और संगम की अगर बात करते हैं तो ये अपना संगम किसमें, सतलज में जाकर गिराती है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। इसका भाव से प्राचीन नाम कौन सा था, इसका अक्षनी है। प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम कौन सा था, अक्षनी। ठीक है, अक्षनी के नाम से इसे जानते हैं। झेलम की अगर बात करते हैं शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से उद्गमित होती है और यह कहां पर जाकर के है, मिलती है। ठीक है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर है यानी भारत में उद्गमित है। यह जो नदी है बाढ़ से उद्गमित हो रही है। इसका प्रवाह जम्मू कश्मीर है और इसका प्राचीन नाम क्या है, वित्सता है। प्राचीन नाम क्या कहलाता है, वित्सता है। इसके बाद क्या है, हमने कुछ क्या है बहाव क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि ये क्या नदियां हैं जो बनाती है। ये कौन सा बनाती है, दुआब बनाती है। ठीक है, दुआब बनाती है। पहला कौन सा था, विष्ट था। विष्ट था, रचना था, वारी था। ठीक है, विष्ट था, रचना था, वारी था। और कौन सा था, विष्ट है, रचना है,
बारी है, ठीक है, और विविधता है, ये दोआब इनके द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो ये हमने मुख्य मुख्य बातें पढ़ी थी। आज हम क्या गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी और क्या है उसका सहायक नदियां हैं, यानी दूसरा अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। उत्तरी भारत का दूसरा अपवाह तंत्र कौन सा आता है? गंगा व उसकी क्या है सहायक नदियां हैं। गंगा नदी है, ठीक है। दूसरी नदी की बात करते हैं, जिसका नाम कौन सा आता है? गंगा नदी है। ये हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है। उत्तराखंड एक क्षेत्र है, वहां की अगर बात करते हैं तो गोमुख है, ठीक है, वहां पर क्या है गोमुख है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड में उत्तरकाशी है, गोमुख या गंगोत्री हिमनद है, वहां से यह नदी उद्गम होती है। गंगा नदी की बात करते हैं, उत्तराखंड है, उत्तरकाशी या उत्तराखंड या गोमुख या गंगोत्री हिमनद है। इन चारों में से कोई नाम दिया जा सकता है, गंगोत्री हिमनद है, यहाँ से यह नदी क्या है उद्गमित होती है। गो के समान गाय का जिस प्रकार मुख होता है, उस समान वहाँ मुख बना है, वहां से यह जो नदी है उद्गमित होती है। तो गंगा नदी का उद्गम की बात करते हैं तो उत्तराखंड है, उत्तरकाशी है, गोमुख है या गंगोत्री हिमनद से यह क्या है उद्गमित होती है गंगा जो नदी है। इसकी अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी अपना संगम कहाँ पर लेकर जाकर जाती है, ठीक है, इसका संगम कहाँ बनाती है, इसका निकास कहाँ पर होता है, यह संगम की बात करते हैं। गंगा नदी है, संगम कहाँ पर बनाती है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में यह अपना पानी लेकर जाती है। तो इसका संगम की अगर बात करते हैं, गंगा नदी का उद्गम की बात करता है उत्तराखंड है, कोई भी नाम ले देगा, उत्तरकाशी उत्तराखंड है, गोमुख या क्या गंगोत्री हिमनद से होती है। संगम की अगर बात करते हैं तो यह बंगाल की खाड़ी में क्या है संगम बनाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसका प्रवाह क्षेत्र यानी किन किन राज्यों से यह प्रवाह करती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और झारखंड जो क्षेत्र है, इनसे ये क्या है बहती है। तो इसका प्रवाह की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है और कौन सा आता है झारखंड है। इनसे क्या है ये नदी बहती है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। इन राज्यों से होकर क्या है हमारी जो गंगा नदी है यह बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? नदी की लंबाई की बात करते हैं, नदी की गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर के है भारत के गंगा नदी की क्या है लंबाई है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं 2525 किलोमीटर है। जबकि इसकी पूछा जाता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। भारत में लंबाई पूछते हैं तो 2415 है। भारत में लंबाई पूछेंगे 2415 है। गंगा नदी की कुल लंबाई तो कितनी है? 2525 है। भारत में इसकी लंबाई पूछते हैं तो 2415 किलोमीटर क्या है लंबाई है, ठीक है। भारत की अगर बात करते हैं तो ये सबसे लंबी नदी है। भारत की लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सर्वाधिक क्या है भारत में बहती है। वैसे अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र, दूसरी सिंधु है, तीसरी गंगा है। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं कि पूर्णतः भारत में बहने वाली के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? गंगा नदी है, ठीक है। कौन सी आती है? गंगा नदी है। भारत में पूर्णतः बहने वाली जो नदी है वो कौन सी आती है? गंगा नदी है। इसका भारत में बहाव क्षेत्र कितना है? 2415 किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका अगर बात करते हैं कि कुल गंगा में क्या कुल क्षमता कितनी है, कुल जल की क्षमता कितनी है, यानी गंगा नदी में कितना कुल संचय जल हो सकता है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसकी अगर बात करते हैं तो 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर है, वो 63 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये अगर बात करते हैं गंगा नदी का जल ग्रहण है, यानी गंगा नदी में कितना जल ग्रहण हो सकता है, कितना जल है वो संचय किया जा सकता है, उसकी अगर बात करते हैं तो 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में कितना है? भारत में इसका जल कितना संचय किया जा सकता है? 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है।
8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है वो भारत में इसका क्या है जल है वो संचय के रूप में किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो भारत की जो नदी है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। विशेषता की बात करते हैं गंगा नदी की विशेषता क्या क्या है, तो इसी विशेषता क्या है गंगा नदी की, इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को भारत की का राष्ट्रीय जो नदी है उसका दर्जा दिया गया है। ये इसकी क्या है विशेषता है। और इसमें क्या डॉल्फिन, इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय क्या जलीय जीव है डॉल्फिन है, उसके संरक्षण के लिए क्या है इस नदी को क्या है शुद्धतम रूप में क्या है रखने के लिए क्या है योजना लागू की गई है। ठीक है, डॉल्फिन है, इसमें क्या है राष्ट्रीय जीव क्या है, जीव है डॉल्फिन, डॉल्फिन है, उसको इसमें रखने के लिए क्या है इसका विशेष प्रकार के जल ग्रहण क्षेत्र बनाया गया है, जिसे दूसरे किस नाम से जानते हैं। दूसरे की बात करते हैं डॉल्फिन को सोस या सुस घोगा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है जन्म से ही अंधा होता है। ये गंगा नदी क्या है विशेषता है, गंगा नदी की क्या आती है ये विशेषता है। तो हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है उत्तराखंड गोमुख या गंगोत्री हिमनद से होता है। इसका संगम जो है कहाँ पर जाती है बंगाल की खाड़ी में है, क्या अपना जल लेकर जाती है। तो इसके संगम की अगर बात करते हैं तो यह संगम कहाँ पर लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में है। प्रवाह की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में क्या इसका भाव क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है नदी की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर क्या है गंगा नदी है, इसकी क्या कुल लंबाई है। भारत में लंबाई की अगर बात करते हैं 2415 है। इसमें कुल जल कितना आ सकता है, गंगा नदी में कुल जल ग्रहण क्षमता कितनी है, तो इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता की बात करते हैं 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी अगर भारत में बात करते हैं कि भारत में इसका कितना जल आ सकता है, तो भारत में 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है वो जल संचय के रूप में इसमें आ सकता है। और इसमें क्या है विशेषता है, इस नदी की विशेषता की अगर बात करते हैं तो इस नदी की मुख्यतः जो विशेषता है इसमें एक राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं इस नदी की, अगर हम दूसरी बात करते हैं तो यह जो नदी है इसमें जीव है डॉल्फिन है, जिसे घोंगा या सुस के नाम से जानते हैं। इसके लिए क्या संरक्षण के लिए यह नदी है इसमें एक भाव क्षेत्र एक जल संचयन क्या है निर्माण किया गया है। अब क्या है इसकी नदियों की बात करेंगे, इसकी जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। पहले इससे पहले क्या गंगा नदी में कौन सी आती है प्रयाग बनते हैं, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो यह नदी है गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री है गोमुख हिमनद से निकलती है। सर्वप्रथम की बात करते हैं तो यह हमारी नदी कहाँ से निकलती है गंगोत्री या वहां से हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है उत्तराखंड है या उत्तराकाशी से यह उद्गमित होती है। वहां से चलने के कारण है इसमें एक नदी आकर मिलती है, उसमें चलने के बाद यहाँ से ये निकलती है, निकालते हैं यहाँ से, ये हमारा कौन सा गंगोत्री हिमनद है। यहाँ से क्या एक ये नदी निकलती है, यहाँ पे कौन सा बनता है देव प्रयाग बनता है, देव प्रयाग है। यहाँ से क्या निकलती है गंगा नदी, गंगा नदी है। इस प्रकार यह क्या है नदी निकलती है। गंगा की अगर बात करते हैं उत्तराखंड है यानी हिमालय क्षेत्र से यह क्या है नदी है जो निकलती है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो गंगोत्री हिमनद है, यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम कौन सा भागीरथी है, भागीरथी नदी है। इधर से एक नदी और आती है, ये हमारी कौन से गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम कौन सा है भागीरथी है। गंगोत्री हिमनद से नदी निकलती है उसका नाम कौन सा आता है भागीरथी है। और एक इधर से क्या हिमालय पर्वत से एक और निकलती है जिसका नाम कौन सा आता है अलकनंदा है, अलकनंदा है। जब अलकनंदा और क्या है भागीरथ नदी आपस में मिलती है तो ये एक क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है देव प्रयाग, जिसे किस नाम से जानते हैं
देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं? देव प्रयाग से है। यहाँ से जो ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड गोमुख हिमनद से क्या नदी निकलती है, यहाँ से जब धरती पर प्रवेश करती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये नदी आगे जब जाएगी तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? गंगा नदी है। ठीक है, तो एक तो कौन सी थी? अलकनंदा है। दूसरी कौन सी थी? भागीरथी नदी है। जब दोनों मिलती है उस क्षेत्र को क्या बनते हैं? उस क्षेत्र में क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। उस क्षेत्र में क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। अब ये कौन सी थी? इधर कौन सी? अलकनंदा है। ये तो कौन सी आती है? हमारी अलकनंदा है। और ये कौन सी आती है? मंदाकिनी है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर एक प्रयाग बनाती है। अलकनंदा और मंदाकिनी जो मिलकर है एक प्रयाग बनाती है, एक संगम बनाती है, जिसे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं? रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग है। तो एक तो कौन सी आती है? इधर अलकनंदा आ रही है, इधर से कौन सी आती है? मंदाकिनी आती है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो ये एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिसे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से? रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और नदी इधर आती है, अलकनंदा। एक कौन सी आती है? तो पहला तो है, इधर देखेंगे तो गंगोत्री हिमनद से नदी निकलती है, जिसका नाम है भागीरथी है। भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो कौन सा बनाती है? रुद्र प्रयाग बनाती है। एक अलकनंदा है और एक कौन सी थी? पिंडार है। अलकनंदा का क्या है? पिंडार नदी है। ये जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? यहाँ कौन सा है? कर्ण प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग है। यानी अलकनंदा और पिंडार नदी मिलकर एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कर्ण प्रयाग से है। एक कौन सी आती है? धौली गंगा है। इधर से कौन सी आती है? धौली गंगा है। धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग। कौन सा बनाती है? विष्णु प्रयाग है। तो ये प्रयाग पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी जो नदियां हैं मिलकर कौन कौन से क्या है? प्रयाग है वो बनाती है। तो पहले लिखते हैं भागीरथी और क्या है? अलकनंदा है। इधर भागीरथी है, इधर कौन सी? अलकनंदा है। पहला पॉइंट लिखते हैं भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा कौन सा प्रयाग बनाया? देव प्रयाग। यानी उत्तरतम पॉइंट से क्या है? भागीरथी नदी आ रही है और इधर से कौन सी आ रही है? अलकनंदा नदी आ रही है। जब ये दोनों यहाँ पर मिलती है तो प्रयाग बनाती है, जिसका नाम कौन सा है? देव प्रयाग है। ठीक है, अब कौन सी आती है? अलकनंदा और मंदाकिनी है। इधर से कौन सी आती है? अलकनंदा है। इधर से कौन सी आती है? मंदाकिनी आती है। ये जब दोनों मिलती है तो उस क्षेत्र में कौन सा प्रयाग बनता है? तो दूसरा लिखेंगे अलकनंदा प्लस कौन सी आती है? मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्र प्रयाग। कौन सा है? रुद्र प्रयाग है। तो पहला भागीरथी और क्या है? अलकनंदा जब मिलती है तो देव प्रयाग बनाती है। दूसरा कौन सा? अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। तीसरा क्या है? अलकनंदा और क्या है? पिंडार है। ठीक है, इधर कौन सी थी? अलकनंदा नदी आ रही थी और इधर से कौन सी? पिंडार नदी मिली थी। तो ये कौन सा प्रयाग बना रही है? ये कर्ण प्रयाग है। तो तीसरा लिखेंगे हम अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। अलकनंदा प्लस पिंडार मिलकर कौन सा बनाती है? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कौन सा बनाती है? कर्ण प्रयाग बनाती है। ये विशेषतः प्रयाग पूछते हैं कि कौन कौन सी नदियों के मध्य कौन कौन से प्रयाग बने हुए हैं। इसके बाद में क्या? अलकनंदा और जो धौली गंगा है, इधर से कौन सी थी? अलकनंदा। ये तो क्या अलकनंदा है? ये तो क्या अलकनंदा है? इधर से कौन सी? धौली गंगा आई थी। अलकनंदा और धौली गंगा जो प्रयाग बनाती है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो चौथा कौन सा आता है? अलकनंदा है प्लस कौन सा आता है? धौली गंगा है। अलकनंदा प्लस क्या है? धौली गंगा है। ये मिलकर कौन सा बनाती है? इसकी अगर बात करते हैं तो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग है। अगर उत्तरतम से दक्षिण की बात करते हैं तो पहले विष्णु आएगा, फिर कर्ण आएगा, फिर रुद्र आएगा, फिर कौन सा आता है? देव प्रयाग आता है। इस प्रकार ये जो नदियां हैं विभिन्न प्रकार की क्या है? प्रयाग बनाती है। यानी दो नदियों का संगम क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। तो गंगा नदी उद्गम की अगर बात करते हैं तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से वहां से निकलती है, गोमुख हिमनद से निकलती है। और यह निकलने के बाद जब क्या है? पर्वतों से निकलने के बाद जब मैदानी हिस्सों में जब प्रवेश करती है तो इसकी एक शाखा है जिसका नाम कौन सा है? भागीरथी है।
और इधर से इसकी एक शाखा आती है अलकनंदा है। जब ये दोनों नदियां निकलती है तो वहां पर क्या देव प्रयाग संगम बनता है, और उसी से आगे क्या है, जब यह नदी क्या है धरती पर धरातल पर सतह पर प्रवेश करती है मैदानी भाग में, तो इसे गंगा का नाम लिया जाता है। इससे पहले तो इसको क्या भागीरथी और अलकनंदा का कहा जाता है। जब दोनों एक विशेष रूप से देव प्रयाग जो क्षेत्र है वहां से आगे की ओर भाव करती है, संयुक्त रूप जब इनका बनता है तो उसे गंगा नदी कहा जाता है। तो इसके बाद में क्या ये प्रयाग बनाती है। तो एक तो कौन सी आती है, इधर तो कौन सी आती है, ये भागीरथी जो नदी है इसको चलाएंगे। सबसे बड़ी इधर की कौन सी आती है, भागीरथी नदी है, इसको हम चलाएंगे। इसके साथ अलकनंदा नदी आती है, उधर से कौन सी आती है, अलकनंदा नदी है। तो भागीरथी प्लस कौन सी अलकनंदा है, जब दोनों मिलती है तो देव प्रयाग का निर्माण करती है। अब अलकनंदा में मिश्रित करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या, इसका तो इतना क्या, भागीरथी तो एक पॉइंट था कि देव प्रयाग ये बना देती है। इसके बाद में क्या, अलकनंदा में सारी नदियां मिलती है। इधर देखिए अलकनंदा है, इसके अंदर अन्य नदियां मिलेगी। इधर मंदाकिनी आती है, मंदाकिनी जब इसमें मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है। और कौन सी, अलकनंदा प्लस पिंडार बनती है तो कर्णप्रयाग बनाती है। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा बनती है तो कौन सी आती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। इस प्रकार है ये प्रयागों का क्या है निर्माण करती है, ठीक है। गंगा जो नदी है इसकी अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार इसके क्या है जो प्रयाग है वो बनते हैं, इसके क्या है प्रयाग जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब इस गंगा की क्या है सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि गंगा की कौन कौन सी क्या है सहायक है वो नदियां हैं, ठीक है। गंगा की जो सहायक नदियां उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गंगा की अगर बात करते हैं, दाई और क्या बाई दो आधारों पर नदियां इसमें क्या बनाई गई है कि गंगा में दाई ओर से मिलने वाली नदियां और क्या बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं बाई ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो बाईं ओर की अगर हम बात करते हैं तो बाईं में कौन कौन सा आता है, इसका जो बायां पार्ट है उसमें कौन सी आती है, गंडक है, घाघरा है, गोमती है, ठीक है। गंडक है, घाघरा है, गोमती है, ये जो नदियां हैं, महानदी है, ये इसकी क्या है, इसका जो बायां हिस्सा है उसमें मिलती है, बाएं हिस्से में मिलती है। दाएं हिस्से की बात करते हैं, टॉरस है, यमुना है, यमुना नदी है, इसके दाएं हिस्से में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, कौन सी आती है, गंगा, कौन सी आती है, यमुना है, यमुना है। चंबल है, केन है, बेतवा है, ये इसकी कौन सी आती है, दाईं तरफ मिलने वाली नदियां हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आज इस तरह बेसिक था, कल इसकी क्या सहायक नदियां और उसका उद्गम स्थल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।